सदर वज़ीर आज़म का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। सदर ज़रदारी कहते हैं कि दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों की शाना बशाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रेंजर्स के जवानों ने बहादुरी, पेशा सलाहियत और फ़र्ज शनासी की नई मिसाल कायम की। शहीद जवान पूरी कौम का फ़ख्र हैं। कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। दहशतगर्दी का हर फितना कुचल दिया जाएगा। बिलाल भुट्टो ज़रदारी का दहशतगर्दों से सीना सफर सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुसलसल हिमायत का अयादा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले रेंजर्स के जवानों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, डीजी रेंजर्स, सीनियर सिविल और आला अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका का शहदा को खिराज अक़ीदत। अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहदा की मैयतें तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, जिसका हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फोर्सेस के साथ खड़े हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जड़ से उजाड़ कर दम लेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। सिंध असम्बली जमहूरी रिवायत पर गामजन। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि सिंध असम्बली में हर मेंबर को बोलने का मौका मिलता है। इस साल रिकॉर्ड 143 अरकान ने बात की। सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। सिंध पहली बार गंदम में खुद कफील होगा। कहीं से मंगवाना नहीं पड़ेगी। कहा जाता है कि सिंध हुकूमत ने क्या किया देखने के लिए चश्मा नहीं, अच्छी नीयत होनी चाहिए। अभी तक हमने 1750 अरब रुपए मिले हैं। 150 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो गया। 176 अरब रुपए अभी आने हैं। 30 जून को पता चलेगा कि कितने पैसे आए हैं। मौजूदा बजट मईशत नहीं, सिंध के आवाम का एतमाद खसारे में ले रहा है। अपोजिशन लीडर सैयद अली खुर्शीदी का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि सिंध हुकूमत बसीरत गायब होती हुई उनसे नजर आ रही है। बजट पर खदशात बढ़ रहे हैं। खजाने खाली होने के बावजूद हुकूमत इसे कामयाबी करार दे रही है। अगर ये बेहतरीन बजट है तो नाकाम बजट की तारीफ क्या होगी। वज़रा बजट को कामयाब करार दे रहे हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। मसाइल के हल के लिए वाज़ेह पॉलिसी देने के बजाय सियासी बयानात दिए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने बलूचिस्तान में बड़ी तब्दीलियों की पेशगोई कर दी। जुलाई और अगस्त में सियासत और ब्यूरोक्रेसी में अहम तब्दीलियों का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया। कहा कि बलूचिस्तान के मफाद में होने वाला हर फैसला कबूल है। 2.5 साला मुआहदा हमारी नहीं, दोनों जमातों की मरकज़ी क़यादत का तयशुदा फैसला है। आला क़यादत जो भी फैसला मुल्क के मफाद में करेगी हमें मंजूर होगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सुबह भर में सरकारी अस्पतालों में डीप क्लीनिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग जारी। रोजाना पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। डीप क्लीनिंग की वजह से इन्फेक्शन के अमराज में वाज़ेह कमी। अस्पतालों में फर्श की सफाई के लिए मखसूस केमिकल्स के जरिए धुलाई और सफाई। मरियम नवाज ने कहा कि हर शहरी बिलखसूस बच्चों और ख़वातीन की सेहत की फिक्र है। यूरोपीय मेयार पर अस्पतालों की डीप क्लीनिंग की वजह से मुतादी अमराज के फैलाव में कमी मुमकिन बताई जा रही है। बानी से मुलाकात न होने पर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का पड़ोसी लिंक रोड के फ्लाई ओवर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा कि तमाम आईनी रास्ते इख्तियार किए मगर बानी से मुलाकात नहीं कराएगी। एहतजाज हमारा आखिरी ऑप्शन है। अब हक के लिए सड़कों पर निकलें। KP हुकूमत ने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह दी। सूबे की तरक्की के लिए 200 अरब रुपए जारी किए, मजीद 200 अरब रुपए देंगे। विफाक बिजली और गैस दोनों में खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। मूसा खेल ज़लज़ला मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं कि रिलीफ और बहाली के इक़दामात तेज़ी के साथ जारी हैं। हुकूमत मुतासरीन की बहाली तक उनके शाना बशाना रहेगी। ज़लज़ला मुतासरीन इलाके में सर्वे और इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ी के साथ जारी हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का ज़लज़ला मुतासरीन की मुकम्मल बहाली का आज़म। कश्मीर के मसले पर जज्बात नहीं, अकल और दानिश से फैसले होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान की हाफिज नईम के साथ गुफ्तगू। कहा कि कश्मीर क़यादत का वफद ज्वाइंट एक्शन कमेटी का खत लेकर मुलाकात के लिए आया, जिससे धरना मुलतवी करने का मशवरा दिया गया था, मगर धरना बरकरार रखा गया। हुकूमत मुशावरत कर रही है, इसके फैसलों के मुंतज़िर हैं। कश्मीर के मामले पर असम्बली में भी अपना मौक़िफ़ पेश कर चुका हूँ। कश्मीरियों की हर तहरीक पाकिस्तान के परचम तले चली। भारत ने आलमी फोरम पर पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ अपनाया। कोयटा में ASF इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद अगवा। जुबैर अहमद ASF इस्लामाबाद में तैनात था।
छुट्टी पर घर आया, 2 रोज कबल दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर निकला तो दोस्त नहीं आया, मुकदमा दर्ज। कराची में 20 रुपए न देने पर मुबैना नशे का कमसिन बच्चे पर ब्लेड से हमला। मुतासरा बच्चे के मुताबिक मुलजिम ने 20 रुपए मांगे, इनकार पर ब्लेड से वार कर दिया। जख्मी बच्चा अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। इलाका मकीनों का कहना है कि समंदर के करीब इलाके में नशे के आदी अफराद के डेरे कायम हैं, जहां पर नशेई शहरियों से लूट मार करते हैं। 3 जुलाई तक प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए ने शिमाली इलाकों में ग्लेशियर की तेजी के साथ पिघलने का खदशा जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह अचानक बुलंद होने का इम्कान। ग्लेशियाई झीलें फटने, अचानक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। हुंसा, निगर, खिजर, सकरदू, शिगर, चित्राल और समाज समेत हसास इलाकों के रिहायशियों, सयाहों और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का लबनानी हमनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मुज़ाकरात में लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। बाकर कालिबाफ ने कहा कि लबनान में जंग के खात्मे के लिए संजीदगी के साथ कोशिशें जारी हैं। वफामती यादाश्त के तहत ईरान, अमरीका और लबनान पर मुश्तमिल तनाज़े कंट्रोल यूनिट कायम करने पर इत्तफाक है। जंग का खात्मा, बेघर अफराद की वापसी और इसराइली अफवाज का लबनान से इनखला हमारा हदफ है। लबनान के स्पीकर ने कहा कि स्विट्जरलैंड में ईरान की कोशिशें लबनान के मफाद में हैं। इसराइल लबनान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसराइल की गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जारी। हमलों से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, 27 जख्मी हो गए। जंग बंदी से अब तक 1000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 3000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। लबनान पर 2 माह से अब तक इसराइली हमलों में 4000 से ज्यादा अफराद शहीद, 12000 जख्मी हो चुके। इराक में नए वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी की जानिब से करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दारुल हुकूमत बगदाद के ग्रीन जोन में छापे मारकर मुतादिद सियासतदानों, अरकान पार्लियामेंट और सीनियर सरकारी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रैकडाउन के दौरान एलिट काउंटर टेररिज्म फोर्स ने सियासतदानों और हुकाम की निजी रिहाइशगाहों पर कार्रवाइयाँ की। इब्तदाई मरले में कम अज़ कम 43 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें 5 अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं। सऊदी अरब में ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 14 मुसाफिर जाँ बहक। सऊदी वजारत तवानाई की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद सऊदी शहरी हैं। हेलीकॉप्टर रास तनूरा के इलाके में गिरा।